रियाज माला संगीत साधकों की डोर। सब्सक्राइब करें रियाज माला को तथा कमेंट करें कि आप कौन सी जगह से वीडियो को देख रहे हैं, जिससे आप हमसे जुड़ पाए। नमस्कार संगीत साधकों। रियाज शुरू करने से पहले आप सभी के मन में एक सवाल आता है कि क्या रियाज करते समय या फिर रियाज के बाद या फिर रियाज के पहले पानी पीना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि पानी पीने से रियाज के दौरान गला खराब होता है, लेकिन कुछ लोग 5-5 मिनट में पानी पीते हैं। तो मेरा सवाल यहाँ से ये आता है कि जो लोग बोलते हैं कि पानी पीने से गला खराब होता है, तो क्या लता मंगेशकर जी, किशोर कुमार जी, मोहम्मद रफ़ी साहब, ये लोग रियाज के दौरान या रियाज से पहले या रियाज के तुरंत बाद पानी नहीं पीते थे? अगर पानी पीते थे तो ठंडा पानी पीते थे या गुनगुना पानी पीते थे? ये बहुत बड़ा सवाल है। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है उन सभी संगीत साधकों के लिए है जिनके मन में इस तरीके के प्रश्न आते हैं। तो आज यहाँ पर 100% जो भी आपके डाउट हैं वो सारे डाउट मैं यहाँ पर क्लियर करने वाला हूँ। और अगर रियाज करने के दौरान कौन सा पानी आपको पीना है, कौन सा नहीं पीना है, किस पानी को पीने से गले पर क्या असर पड़ता है, अभी यहाँ पर आने वाले कुछ मिनटों में आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो इस पूरे वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अंत तक आप बने रहेंगे तो जो ये डाउट है आज के बाद, ये डाउट से आपको बिल्कुल भी इस प्रश्न के ऊपर समस्या कहीं पर नहीं होगी और यहाँ से आपकी समस्या दूर होने वाली है इस प्रश्न को लेकर के। तो अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। कमेंट में बताइएगा कि आप कौन सी जगह से जुड़ करके वीडियो को देख रहे हैं और इस रियाज माला परिवार का आप हिस्सा बन रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। दोस्तों, आज इन सभी पॉइंट्स के ऊपर बात करने वाला हूँ। तो क्या आपने अपने गुरुजी से या फिर किसी बड़े बुजुर्गों से सुना है कि बेटा अगर रियाज में और रियाज के बीच में अगर आप पानी पीते हैं तो गला बैठ जाएगा, या फिर गर्म गले पर ठंडा पानी डालोगे तो आवाज़ हमेशा के लिए चली जाएगी? अगर ये आपने भी सुना है तो इसी समस्या को यहाँ पर हल करने के लिए ये वीडियो मैं लेकर के आया हूँ। तो आज मैं यहाँ पर आपको जो कड़वा सच बताने वाला हूँ वो शायद आपके रियाज करने के तरीके को हमेशा के लिए बदल देगा। तो क्या रियाज के दौरान पानी पीना वाकई आपके करियर को बर्बाद कर सकता है या ये सिर्फ एक पुराना वहम है? तो अगले हम कुछ मिनटों में ये सारी समस्या को यहाँ पर समझेंगे और पॉइंट बाय पॉइंट समझेंगे। पहला हम समझेंगे प्रॉब्लम कहाँ पे है, इसके बाद हम मिथ वर्सेस यहाँ पर रियलिटी की बात करेंगे, फिर यहाँ पर हम एक सिस्टमिक हाइड्रेशन के बारे में जानेंगे, फिर रियाज के दौरान पानी पीने के 3 सुनहरे नियम क्या हैं, इसके बाद हम समझेंगे कि कब हमें पानी पीना जो है वो ख़तरनाक होता है, और आखिरी में एक प्रो टिप दूंगा, ये जो आपके रियाज करने के तरीके को, ये प्रो टिप आप बदलने वाला है। तो सबसे पहले हम समझते हैं यहाँ पर कि प्रॉब्लम क्या है। कि देखिए दोस्तों, रियाज के दौरान हमारे गले के अंदर क्या होता है, हमारे जो वोकल कॉर्ड्स होते हैं वो एक सेकंड में सैकड़ों बार आपस में टकराते हैं। इसे एक इंजन की तरह समझिए। जब इंजन चलता है तो यहाँ पर फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन यानी कि घर्षण होता है, और उस घर्षण से गले में गर्मी पैदा होती है। तो अगर उस इंजन में लुब्रिकेंट या फिर ऑयल ना हो तो फिर वो हमारा गला जो है और इंजन वो सीज हो जाएगा। तो हमारे गले के लिए पानी जो है वो लुब्रिकेशन है, हाइड्रेशन हमारे गले के लिए ज़रूरी होता है। लेकिन यहाँ बहुत बड़ा दिक्कत ये है कि लोग कहते हैं कि रियाज के दौरान पानी पीने से गला ख़राब होता है। तो वो एक हद तक सही भी है लेकिन गलत भी है। अभी आपको मैं समझाता हूँ आगे चल करके कि मिथ बनाम रियलिटी में अभी हम यही समझते हैं कि पहला, कि गले पर ठंडा पानी पड़ने से जुकाम होता है। ये पहला पॉइंट कि गले पर ठंडा पानी पड़ने से जुकाम होता है, ये हमारा पहला पॉइंट है। संगीत की दुनिया में हम इसे थर्मल शॉक कहते हैं। थर्मल शॉक, इस चीज़ को थर्मल शॉक बोला जाता है। अगर आप बहुत मेहनत वाला रियाज करते हैं, जैसे कि तान और पलटे कर रहे हैं, और अचानक बर्फ़ जैसा ठंडा पानी पीते हैं, तो गले की मांसपेशियों में अचानक संकुचन होता है। तो इससे गला ख़राब नहीं होता, लेकिन मांसपेशियों में खिंचाव हो सकता है। तो ये हमारी पहली चीज़ है।
दूसरा है यहाँ पर कि पानी पीने से वोकल कॉर्ड्स गीले हो जाते हैं। पानी पीने से वोकल कॉर्ड्स गीले हो जाते हैं। इसको भी मैं समझाता हूँ। पानी पीने से वोकल कॉर्ड्स गीले हो जाते हैं, ये जान करके आप हैरान रह जाएंगे कि जो आप पानी पीते हैं वो आपके वोकल कॉर्ड्स को कभी छूता ही नहीं है। ऐसा लोग बोलते हैं, लेकिन जो पानी पीते हैं वो वोकल कॉर्ड्स को कभी टच नहीं होता है। अगर पानी वोकल कॉर्ड्स पर चला गया तो आपको भयानक धक्का लगेगा और आप खांसने लगेंगे। तो पानी खाने की नली में जाता है, ना कि सांस की नली में। तो ये भी एक बहुत बड़ा मिथ, यहाँ पर हमने 2 मिथ आपके दूर किए। अब यहाँ पर सिस्टेमिक हाइड्रेशन सही तरीका क्या है? तो फिर जो पानी पीने का फ़ायदा क्या है? असली जादू होता है सिस्टेमिक हाइड्रेशन से। ये सिस्टेमिक हाइड्रेशन ये असली जादू करता है। मतलब कि आप जो पानी अभी पिएंगे उसे आपकी गले की परतों तक पहुँचने में कम से कम 4 से 10 घंटे का समय लगता है। 4 से 10 घंटे का समय लगता है सिस्टमिक तरीके से अगर आप पानी पीते हैं अभी। मतलब अगर आप सुबह रियाज़ करने वाले हैं तो उसकी तैयारी आपको कल रात से ही पानी पी करके करनी होगी। रियाज़ के दौरान पानी पीना प्यास बुझाता है, लेकिन हमारे जो वोकल कॉर्ड्स हैं, वोकल कॉर्ड्स को कभी भी नहीं सुधारता है, वो तुरंत प्यास बुझाता है। अगला पॉइंट है हमारा कि रियाज़ के दौरान पानी पीने के 3 सुनहरे नियम क्या हैं। सबसे पहले द टेम्परेचर रूल। द टेम्परेचर रूल ये पहला नियम है, और ये द टेम्परेचर रूल ये कहता है कि रियाज़ के दौरान कभी भी फ्रिज का पानी ना पिए, हमेशा गुनगुना पानी पीना है और लुक वार्म, हमेशा गुनगुना पानी ही पीना है। यानी कि कमरे के तापमान का, जो आपके रूम टेम्परेचर हो, रूम टेम्परेचर के हिसाब से ही हमें पानी पीना है। गुनगुना पानी गले की मांसपेशियों को रिलैक्स करता है और म्यूकस को पतला करता है, म्यूकस को पतला करता है, इसलिए हमें गुनगुना पानी ही पीना चाहिए। दूसरा द सिप मेथड। द सिप मेथड, द सिप मेथड का मतलब है कि घूंट घूंट पानी को पीना। रियाज़ के बीच में कभी भी पूरा 1 गिलास हमें पानी नहीं पीना चाहिए, हमें इसे 1 घूंट 2 घूंट करके इस तरीके से लेना चाहिए। इसका मकसद जो है वो गले को गीला करना नहीं होता है, बल्कि मुंह के सूखेपन को, यानी कि ड्राई माउथ को ख़त्म करना है, ताकि आप बेहतर उच्चारण कर सकें। कोई भी चीज़ आप बोलें तो उसका जो उच्चारण हो आप बेहतर तरीके से कर सकें, उसमें कोई दिक्कत ना हो। तीसरा है शहद और अदरक का भ्रम। शहद व अदरक का भ्रम। लोग सोचते हैं कि शहद अदरक का पानी पीने से आवाज़ सुरीली होती है। सच ये है कि ये सिर्फ गले की सूजन कम करता है, आपकी रेंज जो है वो नहीं बढ़ाती है। ये केवल गले की सूजन, गले के इन्फेक्शन के लिए ठीक रहता है, लेकिन गले की रेंज नहीं बढ़ाती है। ज़रूरत से ज़्यादा जो है अदरक, वो भी गले को सुखा सकता है, इसलिए ज़रूरत से ज़्यादा अदरक भी नहीं लेना है और इस चीज़ का ध्यान में रखना है। अब आता है बात कि कब पानी पीना खतरनाक है। पहला जो पॉइंट है, कुछ स्थितियों में पानी पीना खतरनाक होता है, वो है कि सांस फूलने के दौरान। अगर आप रियाज़ कर रहे हैं और सांस फूलने के दौरान, ये पहला पॉइंट है कि अगर आप लंबी तान लेकर के, आप अभी लंबी तान आप ले रहे हैं, अभ्यास कर रहे थे थोड़ी देर पहले, आपकी सांस फूल रही है, तो तुरंत पानी नहीं पीना चाहिए। ये इससे क्या होता है कि पानी जो है वो श्वास की नली में जाने का यहाँ पर डर होता है, इसलिए इस चीज़ को वहाँ पर हमें बचाना चाहिए। दूसरा, भारी भोजन के तुरंत बाद। भोजन के तुरंत बाद तो आपको बिल्कुल रियाज़ नहीं करना चाहिए, ख़ास तौर से पानी भी साथ में नहीं पीना चाहिए। रियाज़ के बीच और रियाज़ और पानी के बीच में थोड़ा सा फैसला रखें, ताकि एसिड रिफ्लेक्स ना हो। अगर पेट का एसिड गले तक आता है तो वो आपकी वोकल कॉर्ड्स को जला देता है और आपकी आवाज़ थोड़ा सा ख़राब हो जाती है, इसलिए इस चीज़ को भी ध्यान में रखना है। आखिरी मैंने बताया था कि एक प्रो टिप दूंगा, वो प्रो टिप ये है कि दुनिया के बड़े बड़े जो ओपेरा सिंगर्स होते हैं, या फिर आप शास्त्रीय गायक होते हैं, कोई भी शास्त्रीय गायक है या फिर वो ओपेरा सिंगर है,
तो वो स्टीमिंग का सहारा लेते हैं, स्टीमिंग का सहारा हमेशा लेते हैं। पानी पीने से बेहतर है कि आप सादे पानी की भाप लें। भाप सीधे आपके वोकल कॉर्ड्स तक पहुंचती है और तुरंत हाइड्रेट करती है। जैसे हमने अभी आपको बताया था कि जो पानी हम तुरंत पीते हैं वो हमारे तुरंत वोकल कॉर्ड्स के लिए फ़ायदा नहीं करता है, उसको 4 से 10 घंटे टाइम लग जाता है। अगर आप स्टीम लेते हैं तो वो आपके गले को तुरंत फ़ायदा करता है, तो आपके वोकल कॉर्ड्स को तुरंत फ़ायदा करता है। तो भाप सीधे जो वोकल कॉर्ड्स तक पहुंचती है और उन्हें तुरंत हाइड्रेट करती है। तो फाइनल जवाब है कि हाँ, आप रियाज के दौरान पानी पी सकते हैं, बशर्ते वो पानी गुनगुना हो और उसे धीरे धीरे पीना है। पुराने ज़माने में फ्रिज नहीं होते थे, इसलिए घड़े का पानी नुकसान नहीं करता था। आज की समस्या पानी नहीं है, बल्कि आज की समस्या जो है वो है टेम्परेचर, कि हम उस टेम्परेचर से ज़्यादा ठंडा पानी पी लेते हैं। अगली बार जब कोई आपसे कहे कि पानी मत पीना, तो ये वीडियो उनको दिखा देना और रियाज कीजिए, डट करके रियाज करिए, लेकिन अपने इस अनमोल वाद्य यंत्र यानी कि गले का भी ध्यान रखिए। और अगर आपको ये जानकारी साइंटिफिक और सही लगी हो तो कमेंट में संगीत ज़रूर लिखें। और हाँ, आप रियाज के दौरान क्या पीते हैं, सादा पानी या फिर चाय, नीचे कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें। आप कौन सी जगह से जुड़ करके वीडियो को देख रहे हैं ये भी हमें कमेंट में बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। बेल आइकॉन को भी दबा लीजिए ताकि कोई भी नया वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।